हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट पियून के री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हिंदी का इसमें आपका टोटल 35 सवाल पूछा जाएगा, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अगर हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग इन वीडियो को ज़रूर रिवीजन करिए, क्योंकि ये आपका बिल्कुल एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड सवाल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखिए आज के 35 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले के सेट को ज़रूर रिवाइज करिए। और प्रतिदिन आप सभी का लाइव क्लास भी होता है, मैराथन क्लास, रात 8 बजे से आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, जहां पर आपका टोटल 85 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर सीधा शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, आप लोग अपना आंसर कमेंट में बताइए। सवाल है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। निष्कपट का संधि विच्छेद पूछा गया है। फ्रेंड्स, निष्कपट जो होता है ये विसर्ग संधि के उदाहरण होता है। कौन सी संधि होती है? तो विसर्ग संधि। आंसर इसका सी हो जाएगा। निह जोड़ कपट होगा, आंसर सी। दूसरा सवाल देखिए, लिखा है दूध में कुछ पड़ गया है, वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। अब रेखांकित शब्द जो है वो आपका कुछ लिखा हुआ है। तो कुछ जो होता है वो निश्चित मात्रा को नहीं दर्शाता है, इसलिए आंसर अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लिखा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर फ्रेंड्स उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आंसर इसका ए ऑप्शन होगा। राइट आंसर ए है। क्वेश्चन 4 है, लिखा मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। तो इस वाक्य में मटमैला शब्द क्या है? तो यहाँ पर वाक्य में अगर आप देख रहे होंगे, मटमैला जो है वो रंग की विशेषता बताने का काम किया है। तो जो रंग की विशेषता बता रहा है उसे हम विशेषण के रूप में प्रयुक्त करेंगे। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। रंग की विशेषता बताने के कारण मटमैला को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे, क्योंकि ये रंग की विशेषता बताने का काम किया है। आगे देखिए, क्वेश्चन 5 है। सवाल में है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ये सवाल ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा उपकुल में कौन सा समास होगा। ठीक है, उपकुल। तो यहाँ पर उपकुल में फ्रेंड्स पहला पद इसका क्या है? उप जो लिखा गया है ये अवयव है, तो जिसके प्रथम अब पद अवयव होते हैं उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए, सबसे भिन्न कौन सा है। तो क्वेश्चन में फ्रेंड्स मृगराज, मृगेंद्र और व्याघ्र ये सभी शेर के पर्यायवाची होते हैं, जबकि तुरग जो होता है ये घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। तो सबसे अलग यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, तुरग। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, लिखा गायक में प्रत्यय बताइए कौन सा होगा। तो गायक में अक प्रत्यय होता है। अब क्वेश्चन में ध्यान देंगे, सी ऑप्शन में भी यक लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आ वाला मात्रा जो होता है वो सही माना जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 8 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, लिखा निम्न में से कौन सा शब्द जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पयोधी समुद्र का पर्यायवाची होता है, बट जलद नहीं होता, क्योंकि जलद जो होता है ये बादल का पर्यायवाची शब्द होता है। आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, जलद। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर सवाल लिखा है, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति है, इसका सही विग्रह क्या होगा। तो चूंकि यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, प्रथम पद इसका अवयव है और इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल है, लिखा है वह क्यों नहीं आया है, इसलिए कि वह बीमार था। तो यहाँ की से क्या बोध होता है। तो की शब्द से यहाँ पर क्या बोध हो रहा है ये बताना है। तो फ्रेंड्स अब ध्यान देंगे सेंटेंस में, वह क्यों नहीं आया इसलिए कि
इसका मतलब ये कारण बताने का जो है काम कर रहा है, कारण बताने का काम कर रहा है कि वह बीमार है इसलिए नहीं आया है। तो ये करण समुच्चय बोधक का बोध करा रहा है, इसलिए राइट आंसर 11 का सी हो जाएगा करण। क्या हो जाएगा? करण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 12 नंबर सवाल है। लिखा है जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध भी होता है उसे हम कौन सा समास कहते हैं? तो इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जैसे में हम लिखते हैं महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा, ये क्या है? कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है। जैसे नीलकमल। चलिए और भी इसका एग्जाम्पल आप लोग कमेंट में बताइए, कर्मधारय का और भी एग्जाम्पल्स क्या होंगे। क्वेश्चन 13 है। लिखा है निम्न में से विराम चिन्ह का कौन सा विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह का प्रकार बताइए, विवरण चिन्ह इनमें से कौन सा है? चलिए इसका एक एक ऑप्शन को ज़रा चेक करें। पहला ऑप्शन में जो साइन दिया है ये अर्ध विराम है। कैसा है? तो ये आपका अर्ध विराम का साइन है। जबकि बी ऑप्शन में देखिए इस प्रकार से होना चाहिए, ये आपका उप विराम होता है। और सी में जो आपका दिया है इसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह। तो आपका आंसर करने के लिए डी ऑप्शन बचा है। तो विवरण चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है जो डी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है। लिखा है सकर्मक क्रिया की पहचान करें, क्या होगा? तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिस क्रिया के साथ कर्म आ सकते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना में फ्रेंड्स कर्म मौजूद हो सकता है। जैसे लिखते हैं किताब पढ़ना, तो पढ़ना क्रिया के साथ यहाँ पर हम कर्म प्रयुक्त कर सकते हैं। किताब यहाँ पर कर्म है पढ़ना क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी का आपका अकर्मक क्रिया है। रोना, हंसना, मुस्कुराना, ये सभी क्या है? अकर्मक क्रिया है। आंसर ए होगा इस सवाल का। क्वेश्चन नंबर 15। लिखा ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या टोटल 4 होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म श्वास निकलता हो, कैसा निकलता हो? गर्म श्वास निकलता हो, तो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। क्वेश्चन नेक्स्ट है। लिखा आम खाने या पेड़ गिनने का निम्न में से अर्थ क्या होता है? आम खाने या पेड़ गिनने का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे अपने काम से मतलब रखना, इसका सही अर्थ है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 17। लिखा ऊंची दुकान फीका पकवान, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब है केवल बाह्य प्रदर्शन, केवल बाहरी प्रदर्शन, डी ऑप्शन। अगला 18 नंबर है। लिखा दांतों तले उंगली दबाना किस भाव को व्यक्त करता है? तो दांतों तले उंगली दबाना इसका मतलब होता है यहाँ पर फ्रेंड्स आश्चर्य का बोध कराता है, या इसे हम हैरानी कहते हैं। दांतों तले उंगली दबाना हैरानी या फिर आश्चर्य होता है। तो किसका भाव यहाँ पर प्रयुक्त होगा? आश्चर्य का होगा, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन 19 है। लिखा है दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो प्रथम और तृतीय चरण पूछा जाएगा तो 13 होगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा कि दूसरे और चौथे, सेकेंड और फोर्थ में कौन कौन से आते हैं, तो 11 होते हैं दूसरे और चौथे में। क्वेश्चन 20 है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है? पंचमाक्षर को हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? पांचमाक्षर वर्ण को अनुनासिक वर्ण के नाम से जानते हैं, जिनमें आपका पहले अंग आएगा, य आता है, न आएगा और इसके बाद फ्रेंड्स म आता है। तो टोटल 5 वर्ण जो है ये अनुनासिक या फिर पांचमाक्षर वर्ण कहलाते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा 5। नेक्स्ट 21। लिखा है टकसाली भाषा किसे कहते हैं? टकसाली भाषा क्या होता है? तो इसे हम मानक भाषा या आदर्श भाषा कहते हैं। मानक या फिर आदर्श भाषा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, परिनिष्ठित भाषा। ठीक है। 22। लिखा है कच्छप का तद्भव बताइए क्या होगा? तो कच्छप का तद्भव शब्द को कछुआ कहते हैं। कछुआ बहुत बार पूछा गया है सवाल एग्जाम में, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन 23 में है, लिखा ओंठों की आकृति के आधार पर निम्न में से कौन सा आवर्तमुखी होते हैं। ठीक है, तो आवर्तमुखी स्वर यहाँ पर पूछा गया है। तो आवर्तमुखी में क्या होता है कि इसमें ओंठ जो होता है वो गोलाकार नहीं होता है वर्णों के उच्चारण करते किस समय। जैसे में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ई वर्ण के उच्चारण में ओंठ जो होता है गोलाकार नहीं होता है, जबकि इसका दूसरा प्रकार जो होता है वो वृत्तमुखी होता है। तो वृत्तमुखी में क्या होता है, वर्णों के उच्चारण में ओंठ जो होता है गोलाकार यानी कि वृत्त के आकार का होता है। जैसे आपका ओ का उच्चारण, ऊ का उच्चारण, ये सभी में आप ओंठ देखेंगे तो गोल जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार याद रखिएगा। आवर्तमुखी पूछा जाएगा तो ऑप्शन ए, और वृत्तमुखी पूछे जाएगा तो ये तीनों ऑप्शन वृत्तमुखी के अंतर्गत आएंगे। चलिए 24 नंबर, लिखा है निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन में कौन जो लिखा गया है तो ये प्रश्नवाचक में आएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा। पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, लिखा है सही अर्थ वाले युग्म का चयन करें। पहला ऑप्शन में कुल और कुल का वंश और शीतल लिखा है, तो पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि सेकेंड कुल का अर्थ शीतल नहीं होता बल्कि इसका मतलब किनारा होता है। इसका अर्थ क्या होता है, किनारा होता है। दूसरा ऑप्शन में निर्झर का झरना लिखा है जो सही है, और निर्जर का देवता लिखा है जो सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल हो रहा है। 26 सवाल में कृत्य और कृति शब्द के युग्म का अर्थ बताइए। 26 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृत्य का मतलब कार्य और कृति का मतलब रचना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं। विकारी शब्द क्या होता है, तो विकारी शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिस पर लिंग, कारक और वचन इत्यादि जो है प्रभाव पड़ता है, बदल जाता है, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का क्या होता है, इसका लिंग, वचन, कारक इत्यादि क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसके कारण आंसर ए होगा। बाकी के आपका परंतु, आज और यथा जो लिखा है ये सभी के सभी अविकारी शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये अविकारी शब्द कहलाएंगे। चलिए अगला सवाल 28 है, लिखा है वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें, कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन ठा का मूर्धन्य लिखा है जो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन में दंत सा का ओष्ठ लिखा है जो गलत है, क्योंकि सा का उच्चारण यहाँ पर दंत वर्ण दंत कहलाता है। तो ऑप्शन इसका बी करना राइट होगा। चलिए क्वेश्चन 29 है, लिखा शास्त्र प्रवीण में कौन सा समास है। तो शास्त्र प्रवीण का मतलब होता है शास्त्र में प्रवीण। क्या होता है, शास्त्र में प्रवीण होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अधिकरण कारक की विभक्ति प्रयुक्त हुई है, तो इसलिए तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, लिखा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कर्मनाशा किस ऑप्शन में लिखना सही है। तो कर्मनाशा ऑप्शन ए में ही लिखना राइट है। अगला सवाल, लिखा है सामान्य का विलोम शब्द बताइए क्या होगा। तो सामान्य का विलोम शब्द विशिष्ट ऑप्शन बी होगा, ना कि श्रेष्ठ होगा। राइट आंसर बी है। अगला सवाल देखिएगा 32। सवाल है कि जब स्वर के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 32 का आंसर सी होगा, चंद्र बिंदु का। तो अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 33 में सवाल है, क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग काल कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। अगला सवाल 34 है, लिखा है वास्तविक शब्द में मूल और प्रत्यय बताइए क्या होगा। मूल शब्द और प्रत्यय, तो वास्तविक में वास्तव जो होता है मूल शब्द होता है और प्रत्यय के रूप में एक प्रयुक्त होता है। आंसर इसका सी हो जाएगा, वास्तव प्लस एक।
और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सबको कमेंट में बताना है। लिखा वाचस्पति किस शब्द का समस्त पद है। और ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है और हमने डिस्कस भी किया है कई बार। तो चलिए देखिए, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करिए सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और लाइव सेशन में प्रतिदिन ज़रूर जुड़िए। और अच्छा मार्क्स लाना है तो रात 8 बजे के मैराथन क्लास में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें।